हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब एक्टिव मोड में दिखाई देने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 5 सीट हार चुकी बीजेपी सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर कठोर निर्णय लेने जा रही है। खबर है कि हरियाणा में कई बड़े आईपीएस अधिकारियों के तबादले होने जा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। पता चला है कि सीएम श्री नायब सिंह सैनी द्वारा तैयार की गई लिस्ट में कई आईपीएस अधिकारियों की मनमर्जी पर भी कैंची चलने जा रही है। दरअसल इन अधिकारियों में कई वरिष्ठ आईपीएस भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। लेकिन इन आईपीएस अधिकारियों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सूत नहीं बैठ रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब कठोर निर्णय लेते हुए राज्य में प्रमुख पदों पर विराजमान मनोहर लाल के चहेते अधिकारियों को रुखसत करने का निर्णय ले चुका है। हाल फिलहाल ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं की फीडबैक पर भी पूरा ध्यान दिया गया है, जिसके बाद ये लिस्ट तैयार हुई है। खबर तो यह भी है कि जिन अधिकारियों को प्रमुख पदों से हटाया जाना है, उनमें कई तो डीजी जैसी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। अब इन अधिकारियों का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चर्चा तो यह भी है कि नायब सिंह सैनी द्वारा हटाए जाने वाले कुछ अधिकारियों को दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकता है। सूचना है कि हरियाणा में विदा होने वाले कुछ अधिकारियों को तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने साथ दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं। संभावना है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा कि किन अधिकारियों की हरियाणा और चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से दिल्ली की टिकट कट सकती है। आपको बता दें कि राज्य में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं और संभावना है कि इन चुनावों में मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ही बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहने वाले हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी उन अधिकारियों की फीडबैक अपने आलाकमान तक पहुंचा चुके हैं, जिनकी वजह से उन्हें सूबे का शासन चलाने में दिक्कत आ रही है। इसमें प्रमुख मुद्दा वो शामिल है जब वो निर्दलीय विधायकों ने रातों रात बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के पाले में पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी को इसकी खबर मीडिया से पता चली। इसके अलावा लोकसभा चुनावों में भी अनेक अधिकारियों ने बीजेपी कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के लिए गड्ढे खोदे। ऐसे ही कुछ और भी मामले हैं जिनकी वजह से सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर पसीने आते रहते हैं। अब ऐसे ही तमाम मामलों की जानकारी जब ऊपर तक गई तो फिर हलचल होना लाजमी था। खबर है कि इसके बाद ही ऊपर से सीएम को अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए हरी झंडी दी गई है। इस संकेत के बाद तो मानो सीएम साहब के हौसले आसमान पर हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक सीएम साहब की बनाई लिस्ट सार्वजनिक होती है।